हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो बुकलेट सीरीज आपका डी है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से हैं, या कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से या डीयू यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, अगर आपके विश्वविद्यालय में आपके कॉलेज में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जितने भी एग्रीकल्चर के ओल्ड पेपर हैं, सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो। तो अभी इस समय सेकेंड, फोर्थ और सिक्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने वो पेपर सॉल्व करवा दिया है। और बीएससी एजी में हमने 2022 और 2023 दोनों के ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिया है। और अपने चैनल पे हमने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम से एक प्ले लिस्ट बना दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। जितने भी आपके मतलब के आप जिनसे आपको फ़ायदा हो सके, वो वीडियो हमने एक ही उसमें प्ले लिस्ट में डाल दिया है। बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट है। तो बीएससी एजी से जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम में जो आप चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्ले लिस्ट पे जाएंगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया। उस पर हमने जितने भी वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं, या जितने भी ओल्ड पेपर हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के, डाल दिया है। उसमें आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो कि सारे वीडियो मिक्स हो जाते, इसलिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आज कल रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चों का किसी का री आया है, तो आपकी जो री आती है तो आपकी गलती की वजह से आती है। 99% बच्चों की जो री आई है वो उनकी खुद की गलती से आई है, उन्होंने मिस्टेक किया इसीलिए री आई है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आप क्या करें कि आपकी री नहीं आए और आप कैसे अच्छे नंबर लाएं, या सारा कुछ उसमें बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए भाई, है ना। या आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें। अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट का जो भी पैथोलॉजी वगैरह के अगर आप पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिख के भेज दीजिए कि पेपर सॉल्व करवाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग चाहते हैं कि पेपर सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खीस में पानी की प्रतिशत होती है तो कितना होता है। 75% इसमें खीस में वाटर होता है। तो अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा है, ADE एडे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है। तो लैक्टोज किस प्रकार के डाइसैकराइड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, केसीन पीएच मान प्रेसिपिटेट हो जाती है, मतलब इस पूछ रहा है कितना इसमें हो जाता है, तो कितना इसका राइट आंसर क्या होगा, 4.6। देखिए, ये जो टिक लगे हैं कि स्टूडेंट का पेपर है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें समझ में आया होगा उसने टिक लगाया है। तो जैसे हम जो बताएं वो आंसर आप बिल्कुल सही माने, है ना। टिक पे ना जाए कि आप वीडियो देखें नहीं और स्पीड बढ़ा के देख लें फिर बोले गलत है, तो ऐसा मत करें आप। चलिए क्वेश्चन से नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, बकरी के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। तो बकरी के दूध में कितना वही फैट होता है, बकरी के दूध में जो फैट होता है, फैट पूछ रहा है कितना है आपका, कि बकरी के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है। तो बकरी के दूध में जो फैट परसेंट होगा तो इसमें 4.5, ये वाला क्वेश्चन आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है। तो जो बदावरी होती है, बदावरी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, गाय के दूध में पीलापन क्यों होता है। तो पीलापन जो गाय के दूध में होता है कैरोटीन एवं जैंथोफिल के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप 8 देखेंगे, वैक्यूम पैस्चराइजीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। तो क्यों गर्म किया जाता है इसमें,
तो चैम्बर में गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दूध में से वसा निकालते समय वसा की प्रतिशत मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्रीम स्क्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, आप सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को निकालना एवं मारना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, निर्जमीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, HACCP का पूरा नाम क्या है। तो इसका क्या नाम है इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हैजर्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल बिंदु। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 12, दुग्ध कार्बोहाइड्रेट कहते हैं तो किसको, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दुग्धम। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 13 में, खीस में कमी होती है तो खीस में किसकी कमी होती है भाई, फैट की कमी होती है। खीस में फैट कम होता है, सबको पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सेपरेटेड दूध में वसा की अधिकतम मात्रा होती है तो 0.5% होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, मक्खन में रंजक पदार्थ प्रयोग होता है तो किस में होता है भाई, एनोटो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन से नंबर आप देखेंगे 16 में क्या पूछ रहा है, क्रीम का कीमटन किया जाता है यानी फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम। तो क्रीम का फर्मेंटेशन किस में किया जाता है भाई, आप बताएंगे। क्रीम को पकाना, क्रीम का उदासीकरण करना, एक आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होना चाहिए, क्रीम का पकाना, क्रीम का उदासीनीकरण करना, क्रीम का मानवीकरण। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर और क्लास में आप डिस्कस कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं आप इनसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि इन ऑप्शंस में डाउट लग रहा है, जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इन ऑप्शन में डाउट लग रहा है कि इसके आंसर कौन से सही होंगे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए जैसे इसमें डाउट है तो वो जिस पे हमें डाउट रहता है वो छुड़वा ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घी में किस विटामिन का अभाव होता है। घी में किस विटामिन का अभाव होता है, विटामिन डी का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन से देखेंगे आप, FSSAI के अनुसार आइसक्रीम में दुग्ध वसा की मात्रा होती है तो आइसक्रीम में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, FSSAI के अनुसार पनीर में अधिकतम नमी की प्रतिशत होती है तो 65% होता है नमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, पनीर बनाते हैं गाय के दूध से, मिश्रित दूध से, खट्टा दूध या भैंस के दूध, तो बफेलो मिल्क से बनाते हैं हम क्या, पनीर। अगला क्वेश्चन है, खोए की पैदावार किस कारक पर निर्भर करती है। दूध का प्रकार पर, खोए में नमी की मात्रा पर, दूध की गुणवत्ता पर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर ये डिपेंड करता है कि खोया आपका कितना अच्छा होगा, कितना उसका प्रोडक्शन मिलेगा। द्विअवस्था वाले समांगी कारक में दबाव रखा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 23 में पूछ रहा है, दूध की प्राकृतिक अम्लता का कारण है। दूध की जो प्राकृतिक अम्लता का कारण है क्या है इसका, अम्ल, फास्फेटेज, केसीन, साइट्रेटस या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। तो इसके अगला क्वेश्चन से आपका, ताज़ा निकाले गए दूध की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, तो क्या होती है, अम्लीय एसिडिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, श्रीखंड किस राज्य की प्रचलित मिठाई है। तो ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप उत्तर प्रदेश की जो प्रचलित मिठाई क्या है, पंजाब की क्या है, उड़ीसा की क्या है, ये भी पढ़ के जाए हैं ना अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी दोई एक प्रचलित डेजर्ट है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दही को जमाने के लिए स्टार्ट
कल्चर को कितने तापक्रम पर दूध में मिलाया जाता है? तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 28 देखेंगे, फूड पॉइजनिंग का लक्षण प्रकट होता है। तो फूड पॉइजनिंग का लक्षण प्रकट होता है तुरंत, या 2 से 48 घंटे के बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या फूड पॉइजनिंग कभी कभी तुरंत भी हो जाता है ना, या तो तुरंत भी हो जाए। फूड पॉइजनिंग आप जानते हैं, जब कोई आप सड़ा गला या खाना खा लेते हैं तो उसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग होता है। कोई ख़राब भोजन खा लिया, खाना खा लिया, कई दिन का बासी खाना खा लिया, तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि फूड पॉइजनिंग तुरंत होता है, या 2 से 48 घंटे के बाद होता है, या 2 दिन, या 1 से 2 हफ्ते के मध्य होता है। तो भाई ये मतलब फूड पॉइजनिंग खाया आज है आपने, 1-2 हफ्ते के बाद होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सबको बताना है। देखिए इससे इजी क्वेश्चन से नहीं हो सकता, तो 28 का आपको बताना है ना। आप कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का। फूड पॉइजनिंग का लक्षण तुरंत प्रकट होता है या 2 से 48 घंटे, ये हमने आपको बता दिया फूड पॉइजनिंग होता क्या है। तो इसका आंसर आप उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप इसका जवाब देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से, पूर्ण दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो पूर्ण दूध में प्रोटीन की मात्रा 2.5 से 3.5% होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, घरेलू उपयोग के पानी में नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? 45 pH। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से नंबर 31 है, पानी में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? अस्थायी कठोरता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, दुग्ध वसा में पाई जाने वाली कौन सी विटामिन की सर्वप्रथम खोज हुई जो कि दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण थी? तो कौन सी हुई थी? विटामिन ए। भाई दुग्ध में क्या विटामिन ए हो जाता है? यहाँ पे एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया, दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। तो दृष्टि के लिए कौन सा होता है? विटामिन ए ही होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये आप कमेंट्स करके बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, दृष्टि से संबंधित रोग होता है। तो समझ गए होंगे आप, आंसर देंगे आप इसका कमेंट्स करके। अगला क्वेश्चन से, TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, गुणवत्ता की क्रियाएं अपनानी चाहिए। तो प्रोजेक्ट के शुरू में, प्रोजेक्ट के संपूर्ण कार्यकाल में, प्रोजेक्ट के अंत में, या प्रोजेक्ट की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती तो कब अपनाना चाहिए? प्रोजेक्ट के संपूर्ण काल में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आपका। शुष्क ताप तथा दूध को निर्जमीकृत करने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो 160 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, योगर्ट बनने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कीवन। अगला क्वेश्चन से आपका, शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ होती है एक ठोस, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी हार्ड चीज ग्रुप में आती है? तो कौन सी आती है? छेदर। ये सबसे हार्ड होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, पैस्चराइजेशन प्रक्रिया किसके नाम से शुरू हुई थी? तो लुईस पास्चर के नाम से शुरू हुई थी, एक साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पे शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बैच पैस्चराइजेशन को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बैच पाश्चुरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 41 में क्या कह रहा है? रेनेट है। तो रेनेट क्या है? आपका एंजाइम का जटिल समूह है। रेनेट क्या है? एंजाइम का जटिल समूह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख पा रहे होंगे कितने ही शानदार क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इन क्वेश्चंस का। इसके पहले हमने 2000 अभी पेपर, अगर 2022 का नहीं सॉल्व करवाए तो वो भी पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे। अगर आप लोग की डिमांड होगी, आप लोग कमेंट्स करेंगे कि सर 2022 का भी डेयरी का पेपर सॉल्व करवाइए,
तो वो भी करा देंगे। देखते हैं कितने लोग आप चाहते हैं कि हम 2022 वाला पेपर सॉल्व करवाएं, या आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा लोग हैं कि हमें सॉल्व करवाई, तो डेफिनेटली हम 2022 वाला भी करा देंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, आदर ठोस आइसक्रीम हार्डनिंग रूम में कितने तापक्रम पर रखी जाती है? तो ये आपका -30 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से आपका, खाद्य पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सामान्य पूर्ण दूध की तुलना में वाष्पीकृत दूध कितने गुना गाढ़ा होता है? तो कितने गुना होता है? 2.25 गुना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा इसका। आइसक्रीम मिक्सर में वायु का प्रवेश करा के आइसक्रीम के आयतन में वृद्धि कराने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते थे? ओवररन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, योगर्ट क्या होता है? योगर्ट क्या होता है? एक डेयरी उत्पाद होता है, एक डेयरी प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 47, गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं? तो 12% पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर से आप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 12%। तो इन क्वेश्चंस को आपको कई बार रिवाइज करना है, कई बार आप देखिए कि आपको बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस हो जाएं, एग्ज़ाम में आप किसी भी तरह के डाउट ना हो पाए। हम आपको फिर एक बार बता दें कि जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं क्वेश्चन से, वो सब हमने एक अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम। उसी पे सारे वीडियो पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कौन सा हमारे सब्जेक्ट का है इम्पोर्टेंट। इसलिए हमने अलग आपके लिए बना दिया कि आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी क्वेश्चंस वीडियोज़ पढ़े हो सारे आपके सेमेस्टर के ही हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा, अच्छा टाइम है आपके पढ़ने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें अपना। इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है कि आप ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, अपना ही जो आपके मतलब के वीडियोज़ हैं उन्हें वॉच करें और अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, गाय के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 4.8% होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, चीज़ में बड़े सुराख किसके कारण होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अगला है 15 में क्या पूछ रहा है, दूध ठीक प्रकार से पाश्चुरीकृत हो गया है, यह जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? फास्फेटेज परीक्षण, फास्फेटेज परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगला, हाँ चलिए, दूध के समांगीकरण होने पर दूध की दृश्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध में सफ़ेदपन आना स्टार्ट हो जाए, दूध में सफ़ेदपन आना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन से व्हिपिंग क्रीम के मथने से क्या प्राप्त होता है? तो बटर प्राप्त होता है, मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नमकीन मक्खन में नमक की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 1.6%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, भारतीय मानक संस्थान द्वारा पेयजल में फ्लोराइड की निर्धारित मात्रा होती है? तो कितनी होती है? 1 मिलीग्राम लीटर से कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, गाय के घी का साबुनीकृत मान होता है तो कितना होता है? 222 से 226। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, 40 डिग्री सेल्सियस पर भैंस के घी का BR होता है तो कितना होता है? 40 से 42.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, भैंस के घी का RM होता है तो भैंस के घी का कितना होता है भाई? 30 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उपाइजेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अल्ट्रा पाश्चुरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, उपाइजेशन के लिए तापक्रम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 180 से 197 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें ये पूछ रहा है
कि उपाइजेशन के लिए कितना आपका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी तापमान की बात कर रहा है कि जब आप ये प्रोसेस करें तो उसमें से तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्रीम उदासीनीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो वसा का मट्ठे में जाकर होने वाली हानि को रोकना, या क्रीम के अवांछित गंध को रोकना, मक्खन की रख रखाव की क्षमता बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, क्रीम का उदासीनीकरण के क्या उद्देश्य है। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्रीम का उदासीनीकरण के क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आप ध्यान से पढ़िए, वसा का मट्ठे में जाकर होने वाली हानि को रोकना, क्रीम में अवांछित गंध को रोकना, मक्खन की रख रखाव की क्षमता को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे क्या होगा कि क्रीम को जब आप मथते हैं, उदासीनीकरण करते हैं, तो क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें और इंक्रीज होती हैं। या मक्खन के रख रखाव की क्षमता बढ़ जाना, या क्रीम। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना। जब भी इसका आंसर आप बताएं तो ऐसे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी ये होगा। ऐसे करके बताएं आप, है ना। ऐसा नहीं कि आपको मान लीजिए आपको डी, आपको लग रहा है कि इसका आंसर डी है तो आपने ऐसे लिख दिया कि आंसर डी, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किस कौन से क्वेश्चन का आंसर डी बता रहे हैं। आप पहले उसका क्वेश्चन नंबर लिखें कि कौन से में, फिर आंसर दें। अगला क्वेश्चन से आपका, जामन संवर्धन बदल देता है तो किस में बदल देता है, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 62, है का नीला हरा रंग के कारण होता है, तो राइबोफ्लोविन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, खीस उबलने पर किसके कारण स्कंदित हो जाता है, तो केसीन के कारण क्या हो जाता है, वो स्कंदित यानी थक्का बन जाता है उसमें। अगला देखेंगे आप, भैंस के दूध में लैक्टोज प्रोटीन एवं खनिज लवण के बीच का जो अनुपात होता है कितना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना अनुपात होता है। तो आप इसके सभी ऑप्शन में हमें डाउट है, आप इसको देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं ना। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ऑप्शन इसमें देखिए क्या दिया है, इन्हीं ऑप्शन में से आंसर होना चाहिए जो आपके चारों ऑप्शन दिया है। तो ये ऑप्शंस में हमें डाउट लग रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, आइसक्रीम मिश्रण में के प्रवेश करने के ओवर रन बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, एयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप 66 से देखेंगे, पीएफ 1976 के अनुसार खोया में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत होना चाहिए भाई खोया में जो वसा है, तो कितने प्रतिशत होना चाहिए खोया में। तो खोया में जो वसा होनी चाहिए आपकी 20% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, दूध को अधिक समय तक किस रूप में रखा जा सकता है। सघनी किस रूप में अधिक समय तक रखा जा सकता है, वाष्पित दूध, दुग्ध पाउडर। तो उपरोक्त सभी में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, किस पनीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, बताइए आप। किस पनीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, ढाका, सुरती, छेदक। अगर आपने पनीर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें होगा कि किस पनीर में, ये देखिए जितनी भी पनीर है सभी में फैट की मात्रा होती है अच्छी खासी, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि इन सभी में से किस में फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे सबसे कठोर पनीर आपके भी क्वेश्चंस में आगे ही आया था कि ये होता है छेदर पनीर, कठोर पनीर के नाम से जानी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि इन पनीर में से सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा क्या हो। तो आप इसका कमेंट्स करके आंसर बताएंगे। देखिए जितने भी इजी क्वेश्चन है उन्हीं का आंसर हम आपको पूछते हैं कि जिसका आंसर आपको इजीली बुक में आराम से मिल जाए उसी का आंसर आपको बोलते हैं कि आप कमेंट्स में बताएं, उसी क्वेश्चंस को छुड़वाते हैं कि आप लोग उसका आंसर दे सकें। जैसे किस पनीर में वसा की मात्रा अधिक है, या आप पनीर वाले चैप्टर में जाएंगे अपनी बुक में, पनीर के तीनों चारों टाइप दिए हुए हैं। तो आपको एक साथ नहीं दिया होगा, ढाका पनीर दिया होगा, वहाँ पे परसेंटेज दिया होगा, सुरती का दिया होगा, छेदर का। तो आप देख लेंगे जिसमें से इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा होगा जिसमें पनीर, उसी का आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से, छेना बनाने की दूध वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ का अनुपात क्या होता है। तो इसका
अनुपात पूछ रहा है कितना इसका अनुपात होता है, तो इसका अनुपात इतना होना चाहिए भाई 1:2:1, इतना आपका इसका अनुपात होना चाहिए 1:2:1। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ना। ये राइट आंसर इसका ये होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ये 1:2:1। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक नमी की प्रतिशत मात्रा रखता है। तो सबसे ज़्यादा नमी प्रतिशत की मात्रा कौन रखता है, तो छेना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, दूध में से वसा निकालने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो 4 विधियों का किया जाता है। अगला देखेंगे आप, 16 डिग्री सेल्सियस पर दुग्ध वसा को घनत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में समांगीकरण के पश्चात दूध में वसा के कण कैसे बनते हैं, एक छोटे कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 देखेंगे, कम समय में दूध को पाश्चुरीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, HTST कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया बढ़ाती है रखने की क्षमता को, यातायात मान को, पोषक वैल्यू को, तो सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका जो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का था पेपर, आपका फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का पेपर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पैथोलॉजी जितने भी आपके शेष सब्जेक्ट बचे उन सभी का पेपर हम सॉल्व करवाएं, तो आप कमेंट्स में यस करके लिखिए। देखते हैं आप लोगों को कितने कमेंट्स आते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।